हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसा कि आपने हमारी पिछली दो वीडियोस में देखा, हमने इस चैप्टर में से इंट्रोडक्शन प्लस फर्स्ट पार्ट जो है आपका सरफेस एरिया वाले पोर्शन से वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जो कंबाइंड एरियाज हैं उसमें से सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने ये कुछ 4 सम है जिनको डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट सम दैट इज 6th पार्ट क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। देखो क्या है, सबसे पहले तो कैप्सूल है, वो कौन सी शेप में है, देखो एक सिलेंडर है और उसके 2 क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। ठीक है, इस शेप में वो बना हुआ है। टोटल लेंथ जो है आपकी इस कैप्सूल की वो है 14 मिलीमीटर और डायामीटर जो है वो है 5 मिलीमीटर। देखो इसका जो डायामीटर है वो है 5 मिलीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है जो आपका ये टोटल एरिया इस पूरे कैप्सूल का, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो देखा जाए तो आपके पास क्या है, डायामीटर है कितना, 5 मिलीमीटर। चाहे वो डायामीटर आपके कैप्सूल का है, चाहे सिलेंडर का है, मतलब चाहे तो वो सिलेंडर से बना है, चाहे वो हेमिस्फेयर का है, वो दोनों डायामीटर सेम है। तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा, 5/2 मिलीमीटर। अब इस पूरे के पूरे जो आपका कैप्सूल है उसकी हाइट है 14 मिलीमीटर। अब उसमें से इसका जो एरिया है, इसका जो रेडियस है दैट इज 5/2 और ये वाला 5/2 है ना, वो अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो क्या बनेगा, देखो ये भी 5/2, ये भी 5/2, टोटल 5 है। तो 14 में से अगर ये 5 सबट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचा, इसका जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 14 में से अगर 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। वो किसके इक्वल है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर अब हमारे पास 2 हैं तो कितना लेंगे हम, 2 टाइम्स इसका। ठीक है, देन उसके पास ऐड करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अब लिखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो गया 2 × 2πr², इसका क्या हो गया 2πrh। अब इसमें से कॉमन जो कुछ भी निकल सकता है वो कॉमन निकालो। देखो 2πr आपका कॉमन आ सकता है। ठीक है, अंदर बचा 2r, यहां पे क्या बचा h, यही बचा। यहां से 2πr तो बाहर चला गया, 2r रह गया ना। तो 2 × 22/7 और रेडियस हमने कितना ले लिया था अब, 5/2। 2 × 5/2 प्लस हाइट किसकी है, सिलेंडर की है, दैट इज 9। ये कैंसिल आउट हो गया तो यहां से ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, जितनी वैल्यूज बची हैं उसको सॉल्व कर दो। 5 2 = 10, 5 2 = 10 + 1 11/7, ये बन गया एक तो 110/7। इस पोर्शन को सॉल्व करो, 9 + 5 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल 2 के ऊपर, तो आंसर कितना आ गया, 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। वो आपका जो ये कैप्सूल है उसका एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? देन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम। हाँ जी, तो 7th पार्ट है। देखो इसमें क्या है, अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोन h, उसकी हाइट एंड डायामीटर वो हमें गिवन है। ठीक है, तो टेंट बना हुआ है, वो क्या है, सिलेंडर है, ऐसे करके सिलेंडर के ऊपर कोन है।
तो ऐसे करके क्या बना हुआ है, एक टेंट फॉर्म हुआ है। जो हाइट है सिलेंडर की एंड डायामीटर है, इसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर और इसका जो डायामीटर है सिलेंडर का वो है 4 मीटर। और स्लैंट हाइट है जो टॉप की, ये वाली साइड एल, वो हमें गिवन है 2.8 मीटर। हमने निकालना है कि इस टेंट को बनाने के लिए जितना कैनवस यूज किया गया है वो निकालना है, उसका एरिया, और इसके बाद हमने कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये बताया है कि पर मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपीज की कॉस्ट है, तो टोटल एरिया कितनी कॉस्ट में बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब वो किसके इक्वल होगा, देखो आपने क्वेश्चन में मेंशन था आपको कि बेस को आपने कवर नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का लो, तो क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। अब देखो जितना इसका डायामीटर है तो रेडियस इसका कितना आ गया 2 मीटर, उतना ही रेडियस हमारी कोन के लिए है, ठीक है। और हाइट और लेंथ दोनों की अलग से दी है, तो हम यहां से कॉमन क्या निकालें, पाई आर हमारा क्या है, कॉमन है, अंदर क्या बचा L प्लस 2H, तो 22/7 इंटू रेडियस है 2, और प्रोडक्ट में क्या है, लेंथ है हमारी 2.8 प्लस हाइट कितनी है 2 इंटू 2.1 मीटर, ठीक है जी, इतना हो जाएगा। अब इसकी कर लो कैलकुलेशन और सॉल्व करके आंसर बता दो, 44/7, और इस पोर्शन को सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा। देखो ये कितना बन गया 2.8 है और ये कितना हो गया 2.4, तो 8 + 2 हो गया 10, 4 + 2 हो गया 6 + 1 7, ठीक है जी इतना। तो यहां से आ गया 7, 7 के साथ 7 कैंसिल आउट, तो 44 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया किसका, टेंट का निकल गया। इतना क्लियर है। अब देखो इसके बाद जब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट के लिए हमें क्या गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹500। अब टोटल एरिया कितना है 44 मीटर स्क्वायर, उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी 500 इंटू 44, तो कितना बना 5 4 20, 5 4 20 + 2 22, पीछे 2 जीरोज हैं, तो इतनी रुपीस की कॉस्ट आने वाली है, ठीक है जी। तो ये आपके क्या है आज के 7 पार्ट तक जो हमने डिस्कस करना था वो सम। इसके बाद डिस्कस करेंगे 8th सम। हाँ जी, इसमें क्या है, फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट h है, हमें 2.4 सेंटीमीटर, डायामीटर गिवन है, एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की उसमें से होल आउट की गई है। देखो इसमें क्या बोला है, एक सिलेंडर है ऐसे करके, इस सिलेंडर में से इन्होंने बोला है कि सेम ही हाइट की जो कॉनिकल कैविटी है उसको उन्होंने ऐसे होल कर दिया है उसके अंदर, ठीक है। तो जब होल कर दिया तो इतना पोर्शन तो बाहर निकल गया ना, ये वाला पोर्शन। तो आपने क्या करना है, जो ये रिमेनिंग आपका पोर्शन बच गया है इसका आपने सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें हाइट गिवन है सिलेंडर की, वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, और डायामीटर पता है कितना है 1.4 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम थी, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमने सॉलिड का, है ना, किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, और साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। क्या ऐसे आंसर आ जाएगा। देखो
इसका कर्व सरफेस एरिया लिया तो ये वाला पोर्शन, यहां से ये वाला पोर्शन, पर बेस को तो कुछ नहीं बोला ना, होल करके जब ऊपर वाला पोर्शन होल किया है तो वो चला जाएगा, बेस तो है, प्लस इसमें आएगा एरिया किसका, बेस का, सर्कुलर बेस। ठीक है इतना। तो देखो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर एल, इसका एरिया है 2 पाई आर एच, ये है पाई आर स्क्वायर। अब r तो चलो हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि 1.4 है, तो यहां से l की वैल्यू, h की वैल्यू, r की वैल्यू निकालेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगी। बट हमने निकालनी है l की वैल्यू। अब l कैसे निकालें, देखो l कैसे निकलता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके। अब r की वैल्यू तो मैंने बोल दी यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर है, और h हाइट कितनी है 2.5, 2.4, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है ना, कोन जो है उसकी हाइट भी सेम है और सिलेंडर की भी सेम है, तो 2.4 की स्क्वायर, यहां से कितना बनेगा, देखो ये आ गया मेरे पास 0.49, यहां से कितना आ गया 5.76। तो जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 6.25, ऐड करोगे जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ गया, बेसिकली 2.5 आ गई आपकी लेंथ। मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा करके आप क्या है ये निकाल सकते हो, एल भी आ गया। तो यहां पे अब वैल्यूज पुट करो, देखो पाई और आर सब में है तो कॉमन निकाल लो, ये बचा। तो अब यहां पे वैल्यूज पुट करो, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7 है ना, तो क्या लिख सकते हैं उसको हम 7/10। नेक्स्ट है एल, एल कितनी निकाल ली है 2.5, तो इसको मैं 25/10 लिखूंगी। देन हाइट 2 इंटू एच है, हाइट है 2.4 मतलब 24/10, और रेडियस मेरा कितना है, आगे दोबारा देखो रेडियस है 0.7, दैट इज 7/10। ठीक है इतना। अब इसके बाद देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22/10 रह गया बाहर, अंदर जो है वहां से 10 तो एलसीएम है, बाकी की टर्म्स को ऐड कर लो, 25 प्लस ये कितना बन गया 48 प्लस 7। ठीक है, अब इनको ऐड करो और सॉल्व करके देखो कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली और इसको भी कैंसिल आउट कर दिया, और फर्दर ये कैसे कैंसिल होगा, ये जाएगा हमारा 5 के ऊपर और ये जाएगा 4 के ऊपर, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन तो होगी नहीं। तो बाकी का आपका आंसर कितना आ गया 88.88/5। अब इसको 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा देखो, तो आपका आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है इसका एरिया आ गया है। ठीक है जी इतना। अब एरिया तो निकाल लिया, इसके बाद उन्होंने बस, हाँ यहाँ पे हमने जस्ट एरिया ही निकालना था, वो आपका एरिया आ गया है, आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 9th सम वो हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लूं, वो इरेज करते टाइम इतना पोर्शन थोड़ा इरेज हो गया। हाँ जी, तो एक बार ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं।
हाँ जी, तो ये आपका सम था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, देखो 9th पार्ट है, एक वुडन आर्टिकल है जो बना है बाय स्कूपिंग आउट हेमीस्फीयर्स फ्रॉम ईच एंड ऑफ सिलेंडर। देखो एक सिलेंडर है, ऐसे करके सिलेंडर है, इन्होंने बोला कि जो सिलेंडर है इसकी दोनों एंड में से जो हेमीस्फीयर हैं उनको स्कूप आउट किया गया है। तो यहां से हेमीस्फीयर्स ऐसे स्कूप कर दिए हैं, है ना, ठीक है, मतलब ऐसे करके हेमीस्फीयर की शेप में से आपने उसको कट आउट कर लिया है। तो आपने क्या करना है, जो ये आर्टिकल बन गया इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब इसके लिए जो हाइट है हमें इसकी दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। बस इतना ही है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया किसका, आर्टिकल का, किसके इक्वल होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर, वो भी चाहिए। साथ में क्या है, ये दो क्या बन रहे हैं, हेमीस्फीयर, तो 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। तो यहां पे लिखो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या कुछ कॉमन आ गया, 2 पाई आर, यहां पे बचा h और यहां पे क्या आ गया 2r। इतना क्लियर है, ये बचा। अब यहां पे कैलकुलेशन कर लो, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना गिवन है 3.5, हाइट कितनी गिवन है 10, 2 इंटू 3.5, इतना, ठीक है, ये बन गया। अब यहां पे इसको कर लो सॉल्व, 0.5 पे जाएगा तो क्या बना 44 इंटू 0.5 इंटू यहां पे क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करो, 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7 बना, 7 + 10 17, ये आ गया आपके पास। अब इसकी कर लो कैलकुलेशन, जो भी आंसर आएगा वो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 है, ये 22 के ऊपर गया, तो 22 इंटू 17 करो, जितना आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा आपका, जो ये आर्टिकल है उसका एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है। मेन बात आपकी है कि अगर आपको डिफरेंट शेप्स आती हैं, आपको समझ में आए कि इसको यूज करके आप कैसे एरिया निकालोगे। ज्यादातर सब में आपने कर्व सरफेस एरिया यूज किया है, कभी कभार क्या आया, अगर किसी कॉन्सेप्ट में किसी भी सम में आपको बोल दिया कि इसका बेस नहीं लेना, ये पोर्शन कट कर दिया, तो वो आपको वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपने सिंपल कर्व एरिया जो है उनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करके जो भी कोई फॉर्म बनेगी उसका आपने एरिया निकाल लेना है, ठीक है जी। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड शेप्स। नेक्स्ट वाली वीडियो जो अपलोड होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया, तो हो गया, क्या डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड शेप, ठीक है जी। तो यहां तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।